बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह टोपी बेचने का काम करता था, जिसे लोग प्यार से टोपी वाला कहते थे। हर दिन वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां भरकर निकलता। गांव-गांव घूमकर वह टोपियां बेचता और अपनी रोजी कमाता। वह मेहनती और ईमानदार आदमी था। सब गांव वाले उससे टोपियां खुशी खुशी खरीदते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न दूसरे गांव में जाकर टोपियां बेची जाए। वहां के लोग शायद नई डिजाइन की टोपियां पसंद करें। सुबह सुबह उसने अपनी टोकरी में 100 टोपियां रखीं। लाल, पीली, नीली, हरी, हर रंग की चमकदार टोपी। उसने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और यात्रा शुरू की। धूप तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पक्षी गा रहे थे। वह चलते चलते जंगल की ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे थकान महसूस हुई। सूरज सिर के ऊपर था और पसीना बह रहा था। तो उसने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। वह पेड़ बहुत विशाल था, जिसकी छाया सुखद थी। टोपी वाले ने अपनी टोकरी नीचे रखी और घास पर लेट गया। थोड़ी ही देर में ठंडी हवा ने उसे नींद में सुला दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। उसने सोचा थोड़ी देर आराम करके फिर चलूंगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऊपर क्या होने वाला है। पेड़ की शाखाओं पर कई शरारती बंदर रहते थे। वे दिन भर उछल-कूद करते और यात्रियों से चीजें छीन लेते। जब उन्होंने नीचे सोए आदमी को देखा तो जिज्ञासु हो गए। उन्होंने उसकी टोकरी में झांका और चमकीली टोपियां देखीं। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। एक बंदर ने सबसे पहले एक लाल टोपी उठाई। बाकी बंदरों ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कुछ ही पलों में सारी टोपियां गायब हो गईं। हर बंदर ने अपने सिर पर टोपी पहन ली। किसी के सिर पर लाल, किसी पर हरी, किसी पर नीली टोपी। पूरा पेश जैसे एक रंगीन मेले में बदल गया। थोड़ी देर बाद टोपी वाले की नींद खुल गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन टोपियां गायब थीं। उसकी टोकरी खाली पड़ी थी। वह घबरा गया। हे भगवान, मेरी सारी टोपियां कहाँ गईं? वह चिल्लाया। फिर उसने ऊपर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सैकड़ों बंदर पेड़ पर टोपियां पहने बैठे थे। वह पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से में बोला, अरे शरारती बंदरों, वो टोपियां मेरी हैं। बंदरों ने उसकी आवाज की नकल की और चिल्लाने लगे। टोपी वाले ने हाथ हिलाया तो बंदरों ने भी हाथ हिलाया। वह झल्ला उठा, अरे ये मेरी नकल कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। उसके दादाजी भी टोपी वाले थे, जिन्होंने उसे एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, अगर कभी बंदरों से सामना हो तो घबराना मत, वे इंसानों की नकल करते हैं। टोपी वाले ने सोचा, यही मौका है उस सलार को आजमाने का। वह मुस्कुराया और अपनी जेब से एक टोपी निकाली। उसने उसे अपने सिर पर पहन लिया और ऊंची आवाज में कहा, देखो ये टोपी कितनी बढ़िया है। बंदरों ने उसे देखा और उसकी नकल की। हर बंदर ने सिर पर टोपी ठीक की, जैसे वे भी दिखाना चाहते हों। टोपी वाले ने फिर अपनी टोपी उतारी और हवा में उछाल दी। अब इसे पकड़ो, उसने कहा और जमीन पर टोपी गिरा दी। बंदरों ने भी वैसा ही किया। सबने अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने तुरंत नीचे गिरी सारी टोपियां समेट लीं। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे बंदरों। बंदर कुछ समझ नहीं पाए और पेड़ों पर उछलने लगे। टोपी वाले ने राहत की सांस ली और यात्रा जारी रखी। वह अगले गांव पहुंचा और सारी टोपियां बेच डालीं। लोगों ने उसकी टोपियां देखकर बहुत प्रशंसा की। उसे अच्छा मुनाफा हुआ और उसका दिल प्रसन्न हो गया। रात को उसने खाना खाया और आराम से सो गया। लेकिन उसके मन में बंदरों की याद अब भी थी। वह सोचता रहा, कितने चतुर लेकिन मजेदार थे वे। अगले महीने उसने फिर उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। इस बार उसने और सुंदर टोपियां बनाईं। वह जानता था कि जंगल के बंदर अब भी वहां होंगे, पर उसने सोचा, चलो देखते हैं अब वे क्या करते हैं। उसने यात्रा शुरू की और उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां शांति थी, लेकिन हवा में कुछ शरारत थी। जैसे ही उसने आराम करने के लिए बैठा, बंदर फिर प्रकट हुए। इस बार वे पहले से ज्यादा थे और ज्यादा चालाक। उन्होंने दूर से ही उसकी टोकरी पर नजर रखी। टोपी वाले ने उन्हें देखकर मुस्कुराया।
फिर आ गए मेरे छोटे चोरों, उसने कहा। बंदर उछलते कूदते उसकी ओर बढ़ने लगे। टोपी वाले ने सोचा, इस बार मुझे और बुद्धि से काम लेना होगा। उसने एक टोपी निकाली और अपने सिर पर रखी। बंदरों ने भी वैसा ही किया जैसे पहले किया था। फिर उसने हवा में टोपी फेंकने का नाटक किया, पर इस बार बंदर चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी चाल पर चाल झुके थे। टोपी वाला हैरान रह गया, अरे, इस बार ये नहीं फंसे। बंदरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। उन्होंने टोपियां उठाई और पेड़ों पर चढ़ गए। टोपी वाले ने बहुत कोशिश की, पर कुछ न हुआ। उसकी सारी टोपियां फिर ऊपर चली गईं। वह निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बुया बंदर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने एक पुरानी टोपी पहनी हुई थी। टोपी वाले ने उसे देखा और चकित रह गया। वह शायद वही बंदर था जिसने पहले उसे धोखा दिया था। बंदर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, हम भी सीखते हैं। टोपी वाले ने सोचा, इस बार मुझे कुछ नया करना होगा। उसने टोकरी से रोटी का टुकड़ा निकाला और जमीन पर रखा। बंदरों की नजर तुरंत उस पर गई। वे खाने के बहुत शौकीन थे, इसलिए नीचे उतरने लगे। टोपी वाले ने धीरे धीरे कई टुकड़े गिराए। जैसे जैसे बंदर नीचे आए, उसने उनकी टोपियां उतार लीं। इस तरह उसने फिर सारी टोपियां वापस पा लीं। वह हंसते हुए बोला, सीखो सीखो, लेकिन मैं भी सीखता हूँ। बंदरों ने मुंह बनाया और ऊपर भाग गए। टोपी वाले ने टोपियां समेटीं और जंगल से बाहर निकला। अब वह और समझदार बन चुका था। उसने सोचा, हर स्थिति में दिमाग से काम लेना चाहिए, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वक्त बीता, टोपी वाला बुआ हो गया। उसके बेटे ने उसका काम संभाल लिया। वह भी रोज टोपियां लेकर गांवों में जाता। एक दिन वह भी उसी जंगल से गुजरा। और क्या हुआ? वही पेड़, वही बंदर, वही चालाकी। इतिहास फिर खुद को दोहराने लगा। बंदरों ने उसकी टोपियां चुरा लीं। युवक घबरा गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। बंदर इंसानों की नकल करते हैं, उसने कहा। उसने वही पुरानी चाल अपनाई। टोपी उतारी और हवा में फेंक दी। लेकिन बंदरों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपनी टोपियां पकड़ी और हंसने लगे। वे अब नई पीढ़ी के थे, जो पुरानी चाल जान चुके थे। युवक निराश हुआ और बैठ गया। तभी ऊपर से एक बुआ बंदर बोला, बेटा, वो चाल तुम्हारे दादा के जमाने की है। युवक कौन गया? ये तो बोल रहा है। बंदर बोला, समय बदल गया है, इंसान भी बदलो। उसने अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। हमने सीखा है, अब तुम्हें भी सीखना होगा। युवक मुस्कुराया, तो अब मैं कुछ नया करूंगा। उसने जेब से मूंगफली निकाली और जमीन पर रख दी। मूंगफली की खुशबू से बंदर ललचाए गए। एक एक कर नीचे आने लगे। जैसे ही वे हुके, युवक ने टोपी उठाई। धीरे धीरे उसने सब टोपियां समेट लीं। बंदर फिर भी मूंगफली खाते रहे। उसने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वह मुस्कुराते हुए जंगल से निकला। जब गांव पहुंचा, लोगों ने उसका स्वागत किया। उसने उन्हें कहानी सुनाई और सब हंस पड़े। बंदर तो चतुर है, पर इंसान दिमाग से आगे है। गांव के बच्चे उसकी बात सुनकर खुश हुए। सबने सीखा, बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है।